सहसंयोजी बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। कार्बन हमेशा सहसंयोजी बंध बनाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकल सहसंयोजी बंध। नंबर 2 द्वि या युग्म सहसंयोजी बंध। नंबर 3 त्रिसहसंयोजी बंध। आइए बात करते हैं। नंबर 1 एकल सहसंयोजी बंध, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जब 2 परमाणु परस्पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं तो उसे एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसमें प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का सहयोग देता है। बंध सूत्रों में एकल बंध को एक रेखा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे H2 अणु का निर्माण। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है अतः इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन परमाणु को अक्रिय गैस हीलियम की भांति द्विक यानी डुप्लेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। अतः 2 हाइड्रोजन परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके हाइड्रोजन अणु बनाते हैं। अब प्रत्येक H परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे ही आप Cl2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं आदि। आइए बात करते हैं नंबर 2 द्वि या युग्म सहसंयोजी बंध, डबल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। जब 2 परमाणु परस्पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करते हैं तो उसे द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं। इसमें प्रत्येक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का सहयोग करता है। बंध सूत्रों में द्विबंध को रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे O2 अणु का निर्माण। ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 है अतः इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसलिए 2 ऑक्सीजन परमाणु आपस में 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करके O2 अणु बनाते हैं। O2 अणु में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु पर 2 युग्म इलेक्ट्रॉन बिना साझे के हैं जो सहसंयोजी बंध बनाने में भाग नहीं लेते। ऐसे आप CO2 का उदाहरण ले सकते हैं। ऐसे ही एथीन एथिलीन अणु का निर्माण। आइए बात करते हैं त्रिसहसंयोजी बंध के बारे में, यानी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जब 2 परमाणु परस्पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करते हैं तो उसे त्रिसहसंयोजी बंध कहते हैं। इसमें प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों का सहयोग करता है। बंध सूत्र में त्रिबंध की 3 रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे N2 अणु का निर्माण। नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 है अतः N परमाणु को अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसलिए 2 N परमाणु 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके N2 अणु बनाते हैं। इसमें प्रत्येक N परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसे आप एथाइन यानी एसिटिलीन का निर्माण कर सकते हैं। हम बात करते हैं एकल, द्वि तथा त्रिसहसंयोजी बंधों की प्रबलता का क्रम। तो सबसे ज़्यादा प्रबल होता है त्रिबंध, उससे कम प्रबल होता है द्विबंध, उससे कम प्रबल होता है एकल बंध। आइए बात करते हैं कार्बन के अपरूप के बारे में, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले अपरूपता यानी एलोट्रोपी क्या होती है। जब एक तत्व 2 या 2 से अधिक भिन्न रूपों में समान भौतिक अवस्था में पाया जाता है तो इन भिन्न रूपों को अपरूप कहते हैं तथा यह गुण अपरूपता कहलाता है। कार्बन के 3 महत्वपूर्ण अपरूप हैं। नंबर 1 हीरा यानी डायमंड, नंबर 2 ग्रेफाइट, नंबर 3 फ्लोरीन्स। अपरूपों के रासायनिक गुण तो समान होते हैं परंतु इनके भौतिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। रासायनिक दृष्टि से समानता। यदि इन अपरूपों की समान मात्रा को वायु में जलाएं तो ये समान मात्रा में ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और शेष कुछ नहीं बचता। अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि ये अपरूप रासायनिक दृष्टि से समान हैं और कार्बन केवल परमाणुओं से बने हैं। प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में पाया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य कार्बन के 4 परमाणु के साथ एकल सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ा होता है। इसमें एक दृढ़
3D संरचना होती है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये हीरे आकार में छोटे होते हैं, परंतु ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। ग्रेफाइट में भाई आइए बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तल पर एकल सहसंयोजी बंधों द्वारा होता है, जिसमें षटकोणीय व्यू मिलता है। इसमें चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, जिसके कारण यह विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। इन दो भिन्न संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म में अंतर होता है, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। इन दो भिन्न संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म में अंतर होता है, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लीनियर एसिटिलीनिक कार्बन सर्वाधिक कठोर संश्लेषित यौगिक है, जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक हीरे से लगभग 40 गुना होता है। आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।